वेलकम टू SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल। मैं सुनील कुमार। जीवन बदल देने वाली कहानी। बहुत सी बार हम ऐसे काम शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें सफलता हासिल कर लेंगे और उस काम में शुरू में बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के साथ हम पैसा और ऊर्जा और टाइम तीनों लगाते हैं और मोटिवेट होके काम शुरू कर देते हैं और शुरू में मोटिवेशन रहता है और आउटपुट भी मिलते जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद बहुत से लोग अपना उद्देश्य छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरी ऊर्जा, समय और प्रयास वो सब बेकार चला जाता है, कोई आउटपुट नहीं मिलता। आज की कहानी में समझेंगे, बहुत रोचक कहानी है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है। इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारा प्रयास बेकार चला जाता है और कैसे किस प्रकार से प्रयास करें तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो ये एक कहानी है डार्बी और उसके अंकल की, जिनको गोल्ड माइन मिलती है। बताया जाता है कि कहीं किसी स्थान पे गोल्ड माइन है और उसके प्रयास के लिए वो जाके देखते हैं तो उनको वो सोने की खदान मिल जाती है। और सोने की खदान मिलने पर उन्होंने जब देखा तो उसके लिए मशीनरी निकालने के लिए, सोने को निकालने के लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके लिए धन की व्यवस्था करनी होती है। तो वो आके अपने कुछ रिलेटिव्स, कुछ पड़ोसी, कुछ दूर के रिश्तेदार, उन सब से धन इकट्ठा करके और चले जाते हैं और मशीन खरीद के और उन्होंने ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। और जो निकलता है सोने का, जो और निकलता है, उसको स्मेल्टर जहाँ से प्योरीफाई होता है उसको वो बेचते हैं और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसे काफ़ी पैसा शुरुआत हो जाती है और उनकी होप्स बढ़ती चली जाती हैं। और जो पैसा उन्होंने जो मशीनरी में यूज किया और इक्विपमेंट्स जुटाने में दूसरे खर्चे उनके हुए, वो उनको लगा कि अब ये हमारा खर्चा पूरा कवर हो जाएगा। वो करते गए ड्रिलिंग और सोना निकलता गया। फिर अचानक से क्या होता है कि फॉल्ट लाइन मिस हो जाती है और उनको फॉल्ट लाइन पता नहीं, और सोने का जो लाइन थी वो मिस हो जाती है। ड्रिल वो नीचे खोदते चले गए लेकिन सोना नहीं निकला। अब उनको बेचैनी होने लगी, फिर वो और ड्रिल करते गए, फिर भी नहीं निकला। अब उन्होंने सोचा कि कोई फायदा नहीं, इस तरह से तो इसमें नुकसान ही होता जा रहा है, और वो बीच में छोड़ देते हैं और बीच में छोड़ के अपनी मशीनरी और पूरे इक्विपमेंट्स किसी जंकमैन को बेच देते हैं और वो वापस अपने आ जाते हैं, अपना लॉस उठा के ही। पूरा उन्होंने मशीनरी का लॉस नहीं किया, पूरा भी नहीं किया और बीच में ही छोड़ के आ गए। लेकिन वह जंकमैन बहुत होशियार आदमी था। उसने एक्सपर्ट इंजीनियर को ले जाके उस खदान के मुआयना करवाया और इंजीनियर से कैलकुलेशन करवाई। इंजीनियर ने बताया कि जहां उन लोगों ने छोड़ा है सोना, वहां से 3 फीट दूर मिल जाएगा आपको। तो उसने शुरू कर दी ड्रिलिंग और 3 फीट दूर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसको बहुत सारा सोना मिल जाता है और उसने मिलियंस कमा लिए। तो यहाँ पर इसमें क्या सबक मिला कि वो लोग तो छोड़ के चले गए और उसने मिलियंस कमा लिए। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। एक तो पहली बात ये आती है कि छोड़ने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, जैसे जंकमैन ने एडवाइस ली, इंजीनियर से कैलकुलेशन करवाई और उसने मिलियंस कमाए। दूसरी बात यह है, किसी भी काम को जब शुरू कर दिया है तो उसमें अप डाउन आएंगे, टफ टाइम आएगा, हार्ड टाइम आएगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने पे सारी ऊर्जा, धन, समय बर्बाद चला जाता है, बेकार चला जाता है। जब आपने किसी चीज का ठान लिया है तो उसे पूरा करिए, परसिस्टेंस बनाए रखिए, स्टिक रहिए उस प्लान से, तभी वो जाके हासिल होती है। इस तरह से करना है।
उसके बाद क्या होता है कि जो डार्बी था उसको कर्जा हो जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पर उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि जो क्विटेबिलिटी, जो उसने क्विट किया था, क्विटेबिलिटी से स्टिकेबिलिटी, यानी कि अब उसको स्टिक रहना है। तो उसने दूसरा बिजनेस शुरू किया इंश्योरेंस कंपनी का, और इंश्योरेंस बेचा। और उसने उस क्विटेबिलिटी को कैसे यूज किया, जब भी वह किसी व्यक्ति को अपनी इंश्योरेंस स्कीम बेचता तो सबसे पहले उसको जवाब जो सुनने को मिलता था वो ये मिलता था कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नो कह देते थे। लेकिन उसने वहां से लेसन सीखा था कि स्टिक रहना। वो बार बार उनको प्रयास करता कन्विंस करने का, और उसने मिलियंस कमाए और उससे उसकी भरपाई करी, उससे उसकी भरपाई कर ली। तो जो लेसन सीखा उसने वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्विटेबिलिटी टू स्टिकेबिलिटी। तो सबसे इस आज की इस कहानी में हमें क्या मिला, जो इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम जो भी काम पकड़ें उसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, स्टिक रखना है अपनी प्लान से। जब हमने अपनी प्लान करी है तो अप डाउन आएंगे, हर टाइम आएगा, टफ टाइम आएगा, उसको फेस करना है। मार्केट भी ऐसे ही चलता है, शेयर मार्केट में अप डाउन, सीधा ग्राफ ऐसे कभी भी नहीं चलता है। किसी भी चीज का आप किसी भी कोई भी कार्य करेंगे किसी भी क्षेत्र में तो उसमें टफ टाइम भी आएगा, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, लेकिन परसिस्ट रहना है अपने प्लान से, और इस तरह से कामयाब होते चले जाएंगे। मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी, आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए इसी तरह से देखते रहिए, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।